चालकों को नियुक्ति पत्र वितरित करा। क्योंकि मेरी उम्र 85 साल है, मैंने मेघों का रात देखा है, जो ऐसा संगत है। सरकार ने आपको पूरी पारदर्शी व्यवस्था दी। अब आपका दायित्व बनता है कि किसानों को सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने में आप भी अपनी पूरी मेहनत और ऊर्जा का उपयोग करेंगे। क्या कर पाएंगे? देखिए, वहां पे हमारे विधायकगण बैठे हुए हैं। सभी माननीय विधायकों को धन्यवाद करिए कि जिनके कारण ये पारदर्शी सुविधा आप लोगों को प्राप्त हो रही है और आप लोगों का चयन हो पा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। वाराणसी से मिस्टर राहुल पाल है सर। ये वाराणसी जनपद में इनका सर्वोत्तम रैंक है सर, हाई रैंकर है राहुल पाल, वाराणसी। नमस्ते राहुल जी, बैठिए, आराम से बैठिए। आप ये बताइए कि आपका चयन जो है नलकूप ऑपरेटर के रूप में हुआ है, तो आपने कहीं सिफारिश तो नहीं कराई किसी से? नहीं, वहाँ पे बगल में मंत्री जी बैठे हैं, अनिल राजभर जी बैठे हैं, अवधेश सिंह जी बैठे हुए हैं, सौरभ जी बैठे हुए हैं, हमारे अन्य विधायकगण बैठे हुए हैं। सभी लोगों को सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी किसी से? नहीं, सिफारिश की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अच्छे लोग चुन करके आप लोगों ने भेजे हैं। इसका लाभ यहीं पे होता है। अच्छे लोग चुन करके भेजेंगे तो ये अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने में और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने में अपना योगदान देंगे। और आप तो वाराणसी में आपने टॉप भी किया है, तो अब मेहनत करेंगे ना? देखिए, हमारा काम था कि जनप्रतिनिधियों के सिफारिश पे पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना और अच्छे लोगों को चयन करके भेज देना। अच्छा काम आप करेंगे तो यही विधायकगण हम लोगों को समर्थन करेंगे, नहीं तो यही विधायकगण गाली भी देंगे हमें विधानसभा में। ऐसी नौबत तो नहीं आएगी ना? ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई, बहुत सुंदर, पूरी मेहनत से काम करो। गोरखपुर से मिस्टर आदित्य कुमार सिंह है सर। ये भी हाई रैंकर है और गोरखपुर जनपद में सर्वोत्तम रैंक है सर। वाह भाई, नमस्ते जी, बैठिए आप। गोरखपुर में कहाँ घर है आपका? अच्छा, देवरिया पड़ता है। वहाँ देवरिया के रहने वाले हैं और गांगी बाजार में आपका चयन हुआ है, गांगी बाजार के लिए हुआ है। तो काम करेंगे मेहनत से? जी सर। ऐसा तो नहीं कि रोज देवरिया भाग जाएंगे, फिर लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, नलकूप पे ताला लगा हुआ है और बाद में लोग ढूंढ रहे हैं। नहीं सर, वहीं हम रहते हैं, रूम लिए हुए हैं ना, वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं, मेहनत से काम करेंगे ना? जी सर। कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? अरे नहीं, ऐसा नहीं, वो सांसद जी आपके रवि किशन जी वहां बैठे हुए हैं, पता लगा मुंबई से फोन किए होंगे। महाराज जी, हर हर महादेव। महाराज जी प्रणाम। आपके पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद साधुवाद की कुछ पहले टीचर्स रूम में भी महिलाएं आई 289 यहाँ गोरखपुर से, और आज महिलाओं की शक्तिकरण और ये जो आप एकदम अद्भुत सा एक नया रूप धारण किए हैं, पूरा देश के प्रदेश के हर मुख्यमंत्री आपको देख रहे हैं और आपको अगुवाई समझते हैं। धन्यवाद। क्यों, ऐसा तो नहीं पड़ा आवश्यकता? ये फतेह बहादुर जी आप ही के क्षेत्र के रहने वाले थे, वहीं के गांगी बाजार में तो इनका क्षेत्र पड़ता है। नहीं महाराज जी, इतना ना खौफ है आपका कि फोन खुद ही नंबर नहीं लगता। अगर किसी को करना भी है ना तो फोन अपने आप कट जाता है। 30 साल बाद नियुक्ति हुई है, आपके आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि ट्यूबवेल पे ऑपरेटर नहीं थे। आपकी देन है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर अब हर ट्यूबवेल पे मिले। तो मेहनत से काम करेंगे। हाँ, सरकारी नौकरी अब हो रही है। पहले लोग जाते नहीं थे, तनख्वाह लेते थे। ये नया शुरू हो गया कि अब सारे लोग डर के मारे
सवेरे 9:45 बजे पहुंच जाते हैं 9 बजे की ड्यूटी में। चलिए, बहुत सुंदर, बधाई आपको आदित्य जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। उरई जालौन मिस अर्चना समाजिया, जालौन उरई। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं अर्चना जी आप? बहुत बढ़िया है सर जी। काम कर लेंगे पंप ऑपरेटर के, जो नलकूप ऑपरेटर के रूप में काम करेंगे जी सर। मेहनत से? जी सर। तो ये मौका तो नहीं देंगे वहां पे हमारे जो विधायकगण बैठे हुए हैं, इन लोगों को मौका तो नहीं करेंगे शिकायत करने का? ये लोग और कहीं के बोलेंगे कि देखिए जो नलकूप ऑपरेटर हुए ये लोग पानी नहीं उपलब्ध करा रहे किसान के खेत में। नहीं सर जी। ऐसे नौबत नहीं आएगी ना? नहीं सर जी। बहुत सुंदर। देखिए, महिला होते हुए आपने पहली बार नलकूप ऑपरेटर महिलाओं का चयन हो रहा है, और उसमें भी आपका चयन हो रही जैसे जनपद में हो रहा है। आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को बधाई देते हैं और धन्यवाद देता हूं मैं अपने सभी विधायकों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान दिया है। बहुत बहुत बधाई। अयोध्या से कुमारी पारुल मौर्य, अयोध्या से कुमारी पारुल। आप बैठिए, आप पारुल जी आराम से बैठिए, बैठ के आप बताइए। हाँ नमस्ते, आपका जो है नलकूप ऑपरेटर के रूप में चयन हुआ है? जी सर। बहुत सुंदर। देखिए, आप एक तो अयोध्या की रहने वाली हैं, कहाँ घर कहाँ है आपका? प्रॉपर अयोध्या की हैं? जी सर। और उसमें भी फिर पहली बार महिलाओं का चयन हो रहा है नलकूप ऑपरेटर के रूप में। जी सर। कहाँ से आपने ITI किया था? सर गवर्नमेंट ITI से टेक्निकल। बहुत सुंदर। और अब आपकी कहाँ तैनाती कहाँ हुई है? सर सैदपुर जाफर। काम कर लेंगे मेहनत से? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। कोई दिक्कत आपको? नो सर। मेहनत से काम करेंगे ना? जी सर। किसानों को कोई अवसर तो नहीं देंगे शिकायत करने का? जी सर, कोई मौका नहीं देंगे शिकायत का। बहुत सुंदर। आपको, आपके जितने भी जनप्रतिनिधि परिवार के सदस्यों को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके सहयोग से सारी कार्रवाई बहुत पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। और ये अच्छा प्रयास है और इस कार्यक्रम को और आगे अच्छे ढंग से बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। रामपुर से मिस्टर परमजीत सिंह, रामपुर। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते। रामपुर? जी सर। रामपुर में वहाँ पे सरदार बलदेव सिंह जी भी होंगे, हमारे मंत्री। जी सर। वहीं पे हैं या सिंधु बॉर्डर पे हैं? नहीं सर, यहीं पे। तो परमजीत सिंह जी, आप जो है पहचानते हैं इनको, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी को? जी सर। कैसे? सर हमारे जिले के मंत्री साहब है ना। अच्छा, आपके जिले के मंत्री साहब हैं? जी सर। तो पंप ऑपरेटर के लिए लगता है उन्होंने सिफारिश की होगी आपकी तो? नहीं सर, सिफारिश सर ऑपरेटर के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी सर। अच्छा जी, सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो फिर मंत्री होने का मतलब क्या फिर जिले का है? तो मेहनत से काम करेंगे ना? जी सर। ऐसा तो नहीं कि अब जो है फिर सरदार बलदेव सिंह ओलख जी नाराज हो जाएं इस बात को लेकर के कि ऐसे व्यक्ति को पंप ऑपरेटर बना दिया है कि जो व्यक्ति जो है समय देता ही नहीं क्षेत्र में और तो खेतों में किसानों के लिए जो है, क्योंकि मंत्री जी की बड़ी खेती है वहाँ। जी नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। मेहनत से काम करेंगे ना? जी सर। उतनी मेहनत से जितना वहाँ के किसान करते हैं। जी सर। बहुत सुंदर। हाँ बताएं। नमस्ते बलदेव जी। आपके नेतृत्व में 2017 के बाद और खास करके मैं कहूँ तो हमारे जो जल शक्ति विभाग है, हाँ पहले यही और उसके बाद यही और उसके बाद नलकूपों का बहुत सारी कमी थी और आपके नेतृत्व में आज ये सपना साकार हुआ है।
मैं रामपुर की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने एक संकल्प लिया सन 2017 में कि रोजगार देने का, कई लाख लोगों को आपके द्वारा रोजगार मिला है, चाहे शिक्षक हो, चाहे जेई हो, एई हो, और भी बहुत सारे नौकरी दी गई है। उनके सबकी तरफ से आज उत्तर प्रदेश तो हो ही गया है, इससे भी आगे बढ़ना। मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मंत्री के रूप में अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, और परमजीत सिंह जी को भी, जिनका नलकूप ऑपरेटर के रूप में वहां से चयन हुआ है, अब ये वहाँ अपनी सेवाएं वहां देंगे। बहुत बहुत बधाई परमजीत जी आपको। नमस्ते जी। प्रतापगढ़ से मिस्टर विनोद कुमार मिश्रा, प्रतापगढ़। नमस्कार सर, विनोद कुमार मिश्र जी हैं, बताएं। हाँ नमस्ते विनोद जी, बैठिए। आपका नलकूप ऑपरेटर के रूप में चयन हुआ है? जी सर। तो प्रतापगढ़ से कोई सिफारिश वगैरह की नौबत तो नहीं आई थी आपको? नहीं सर, ऐसी कोई मौका नहीं मिला। अच्छा, मौका मिला नहीं। कहाँ से आरटीआई किया था आपने? यही जीआईटी से सर। अच्छा, बहुत सुंदर। और अब आपका चयन हो रहा है जी। ऐसा तो नहीं कि संगम लाल जी को लेकर के इधर उधर घूमना की नौबत आई होगी? अरे सर, तो जानते हैं कि वो मिल के चले जाते हैं। अच्छा, ये तो कहते हैं सर जी कि हम वैसे सिफारिश कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ये अच्छा है ना? जी अच्छे तो है। ये तो अच्छी बात है कि अगर सांसद विधायक इस बात को कह रहे हैं कि देखो गलत सिफारिश नहीं करेंगे, मेरिट के आधार पर लोगों को चयन होने देना चाहिए, जिससे जनता को मेरिट के आधार पर उसका लाभ मिल सके। जी जी। और ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि का यही गुण होना भी चाहिए। जी सर। देखिए, अगर आज आप जैसे सभी लोगों का 3200 से अधिक नलकूप ऑपरेटर के रूप में आप लोगों का चयन हो पा रहा है, तो इन्हीं जनप्रतिनिधियों के कारण हो पा रहा है। जी जी। देखिए, अच्छे लोग चुनेंगे, अच्छे लोग सरकार में आएंगे, अच्छे लोग उसको समर्थन वाले होंगे, तो अच्छा कार्य भी सामने नजर आएगा और पारदर्शी तरीके से लोगों को शासन की सुविधा का लाभ भी मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर आपको, आपके परिवार के सदस्यों को, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सहारनपुर से मिस्टर विकास कुमार, सहारनपुर। महाराज जी प्रणाम। नमस्ते विजय जी, क्या हाल चाल है? आशीर्वाद है महाराज जी। सहारनपुर मंडल में 81 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर। और विकास से मुझे पता था हमारे साथ में। अच्छा, और लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही ईमानदार तरीके से, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई हैं। विकास जी, इस प्रकार से लगातार भर्तियां हो रही हैं, लोग बहुत खुश हैं। आपके यहाँ विकास कुमार, हाँ जी, श्रीमान जी के चरणों में प्रणाम। विकास कुमार जी, कहाँ घर है आपका? सर सहारनपुर में। सहारनपुर प्रॉपर के आप रहने वाले हैं? जी सर। और आपने आईटीआई कहाँ से किया? सर राजकीय आईटीआई सहारनपुर से किया था। बहुत सुंदर। और आज आपका चयन होकर के अब आप नलकूप ऑपरेटर के रूप में काम करेंगे? जी सर, किसानों की सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर। तो देखिए, एक अद्भुत क्षण है आप लोगों के लिए। अपने जनपद में, अपने स्थानीय स्तर पर नौकरी भी मिल गई, सेवा करने का भी अवसर मिलेगा, और जमीन से जुड़ने का भी अवसर मिल रहा है। जी सर। इसके लिए कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना कभी? सर आपकी कृपा से सब कुछ ऐसे ही हो गया। देखिए, धन्यवाद दीजिए विजय जी, आपके वहाँ से मंत्री भी हैं, अपने जितने विधायक गण हैं, इन सब लोगों को। इन लोगों ने बहुत पारदर्शी व्यवस्था बनाने में योगदान दिया है, जिसके कारण एक पारदर्शी नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया प्रदेश सरकार बनाने में सफल रही है। और उसी का परिणाम है कि आप जैसे अभ्यर्थियों का भी चयन शासन की किसी भी नौकरी में ईमानदारी पूर्वक हो पा रहा है। ये अद्भुत क्षण है और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हो गया सर, आपसे निवेदन है आशीर्वचन। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 3209 नलकूप
चालकों की नियुक्ति की आज की इस प्रक्रिया के नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण के आज के समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, श्रीमान विजय कश्यप जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद और माननीय विधायकगण, आज के इस समारोह में मेरे साथ यहाँ लखनऊ में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव जल शक्ति श्री टी. वेंकटेश जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, सिंचाई और जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, जनपद मुख्यालयों में उपस्थित हमारे सभी अन्य अधिकारी और उपस्थित सभी नवनियुक्त नलकूप चालकगण, मैं सबसे पहले एक पारदर्शी तरीके से चयन की इस प्रक्रिया को मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज 3209 नलकूप चालकों का एक साथ प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर संपन्न हो रही है, जो प्रदेश के अंदर हमारे किसान भाइयों के आय की अभिवृद्धि करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए जितने भी नलकूप चालक हैं, इन सब की सफलतापूर्वक चयन की इस प्रक्रिया के लिए और आज नियुक्ति पत्र के माध्यम से जब ये लोग अपने कार्य के साथ प्रदेश की सेवा में, किसानों की सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, मैं इसके लिए हृदय से इन सब को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जो हमारे जल शक्ति मंत्री ने एक बार बात कही कि प्रदेश के अंदर हमारे पास लगभग 23 लाख हेक्टेयर कृषि लैंड ऐसी है जो नलकूपों से जहां सिंचाई होती है। यहां पर बहुत सारी जगह किसानों ने अपने नलकूप बनाए हैं, बहुत सारी जगह शासन ने बनाए हैं, लेकिन जो 34,000 के आसपास सरकारी नलकूप हैं, इन 34,000 से अधिक सरकारी नलकूपों में सब जगह हमारे पास नलकूप चालक नहीं थे। वहां पर हमारे पास एक एक नलकूप चालक को 4-4, 5-5 नलकूपों में अपनी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। समय से किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे। आपने देखा होगा पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर गांवों में या शहरों में विद्युत की आपूर्ति में काफ़ी सुधार हुआ है। जिन गांवों में बिजली नहीं थी वहां बिजली उपलब्ध कराई गई और फिर इस किल्लत को दूर किया कि नलकूप है लेकिन बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर जल जाता था, उसको एक समय सीमा के अंदर बदलने की कार्रवाई को संपन्न किया। और आज प्रदेश के अंदर हमारे पास जब विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की तो नलकूप चालकों की चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था को भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया और आज उसका परिणाम है कि अब ये संख्या 9,000 से बढ़कर के 12,000 होने जा रही है नलकूप चालकों की। बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि देश के अंदर किसानों की आय को दुगना करना है 2022 तक, तो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए 2022 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है और वह तिथि है जब यह देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। उन स्थितियों में हम देश की जनता को क्या देने जा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से खेती किसानी देश का आधार है, हमारा अन्नदाता किसान है और अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के अंदर जितने कार्यक्रम चलाए,
चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, वहां पर तकनीक के साथ जोड़ते हुए हर एक किसान के यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना हो, या फिर किसानों के लिए तमाम वे योजनाएं जिसमें मृदा परीक्षण करने की योजना हो, या फिर किसान के खेत तक जल उपलब्ध कराकर के उसकी आमदनी को आगे बढ़ाने, और जो भी उत्पादन किसान के खेत से आता है, खासतौर पर एमएसपी का लाभ आज़ादी के बाद पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को पहली बार मिलना प्रारंभ हुआ। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 2 करोड़ 20 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाए, समय पे खाद की उपलब्धता, समय पे बीज की उपलब्धता, खेती से लेके बाजार तक की पूरी व्यवस्था को किस तरीके से व्यवस्थित रूप से एक चेन बनाने का कार्य हुआ है, यह अभूतपूर्व कार्य। और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ आज उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग के ये सभी नलकूप ऑपरेटर भी जुड़ने जा रहे हैं, जिसमें किसान की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। मैं इसके लिए जहां विभाग को धन्यवाद देता हूं, वहीं 3209 नलकूप चालकों के रूप में आपके सभी के चयन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आज आप जल शक्ति विभाग के एक पार्ट बन चुके हैं। अब विभाग को कार्य कैसे करना है, इसके लिए आप सबको अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग करना होगा। देखिए, मुझे जितने भी हमारे नलकूप ऑपरेटर चयनित हुए हैं, इन सबसे एक बात कहनी है। आप में से 3209 का चयन हो रहा है। एक भी व्यक्ति को कहीं सिफारिश करने की नौबत नहीं आई होगी, न नियुक्ति के लिए और न चयन की प्रक्रिया के लिए। पूरी पारदर्शी तरीके के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने जब से विभाग का कार्यभार संभाला है, उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हुए, तकनीक के साथ जोड़ते हुए और चयन की प्रक्रिया में जितनी शुचिता और पारदर्शिता लाई है, ये विभाग के लिए, अन्य विभागों के लिए भी अनुकरणीय है कि जब हम अपनी पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से टॉप टू बॉटम इसका प्रभाव पड़ेगा और हर एक व्यक्ति इसका लाभ लेगा। और ये चीज आज जल शक्ति विभाग में देखने को मिला कि 3209 नलकूप ऑपरेटर एक साथ चयन होकर के इस प्रक्रिया का पार्ट बन रहे हैं। इसमें से किसी भी व्यक्ति को चयन के लिए भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, या फिर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए भी किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण नियुक्ति पत्र लेकर के आपके जिले में आपके साथ खड़े हैं और आपको इसका सम्मान दे रहे हैं कि आप, ये सम्मान आपकी प्रतिभा का है और आपके माता पिता का है कि जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उनका ये सम्मान हमारे जनप्रतिनिधिगण स्वयं अपनी उपस्थिति में कर रहे हैं कि उन्होंने जो मेहनत की, उस मेहनत का सुफल आज इस रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। अब आपका दायित्व बनता है कि पूरी ऊर्जा और पूरी क्षमता के साथ हर एक अन्नदाता किसान को उसके खेत तक मिलने वाली जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा, अनावश्यक रूप से बहुत बार होता क्या है, सरकारी नलकूप है तो लोग नलकूप छोड़ करके एक बार ऑन करके चले जाते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, पानी चलता रहता है, गिर रहा है। एक एक जल की बूंद की कीमत को हमें समझना होगा। हमारे लिए किसान को जल की पर्याप्त उपलब्धता कराने के साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जल की एक एक बूंद के संरक्षण की भी कार्य योजना तैयार करें, क्योंकि ये जल हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है और हम उत्तर प्रदेश के वासी इस दृष्टि से बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रचुर मात्रा में हमारे पास सरफेस वाटर भी है और ग्राउंड वाटर भी है।
लेकिन इसका उचित नियोजन करने की जिम्मेदारी और जो बरसात में अतिरिक्त जल आता है उसके संरक्षण की व्यवस्था भी हमें करनी ही होगी, क्योंकि अगर एक लंबे समय तक जीव सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो आवश्यकता होगी उसकी शुरुआत आज से हमें करनी होगी। डार्क जोन से हमें बचाना होगा, इसके फैलाव को रोकना पड़ेगा। खारे जल की समस्या का समाधान ही जल संरक्षण है और जल संरक्षण के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि बहुत पारदर्शी तरीके से काम जल शक्ति विभाग ने प्रारंभ किया है। पहले आपने देखा होगा कि असिस्टेंट इंजीनियर्स की नियुक्ति होती है पूरी पारदर्शी तरीके से, चयन भी और फिर नियुक्ति पत्र भी। फिर जूनियर इंजीनियर्स की होती है, हमने पिछले महीने ही उनकी नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। तो यूपी सरकार का मिशन रोजगार